हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड स्टूडेंट। सो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट जिनका रिजल्ट अच्छे आए हैं, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस भी स्कूल में जाने के लिए उनको जितना परसेंटाइल का रिक्वायरमेंट था आप वहाँ तक पहुँच पाए हो, तो वेरी वेरी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो जिस परसेंटाइल्स में ऑलरेडी मॉक्स में घूम रहे थे या जो एक्सपेक्ट कर रहे थे या जिस कॉलेज में जाना चाहते थे उस कॉलेज में नहीं जा पाए, बट स्टिल देयर आर अदर ऑप्शंस लेफ्ट फॉर अस। अपना स्नैप का एक ऑप्शन बचा है, जैट है, उन एग्जाम्स को अच्छे से दो। अगर आप एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट हो तो हाई चांसेस है कि अगर आपका कैट में बाय चांस किसी रीजन से कम रह गया तो आप बाकी एग्जाम्स में फोड़ सकते हो, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो ये जो दिन बचे हैं उनको वेस्ट मत करना किसी भी हालत में। रिजल्ट आ चुके हैं, एक आइडिया लग गया कि यार इसमें हमारा क्या बनने वाला है। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द अदर एग्जामिनेशंस। ठीक, तो अभी बात करते हैं आईएम्स के बारे में। 20 आईएम्स हैं, सबका सेक्शनल कट ऑफ, ओवरऑल कट ऑफ क्या रहता है, एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है। एज अ स्टूडेंट उसको ढूंढना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। मेरी खुद से ढूंढते ढूंढते भैया बहुत टाइम लग गया। एक एक साइट को ढूंढना, वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस को खोजना, इतनी सारी साइट्स हैं, सबने एसईओ लगा के रखा होता है। IIM अहमदाबाद सर्च करोगे, IIM अहमदाबाद की ऑफिशियल साइट आपको पहले पेज पे दिखेगी नहीं, तो आपको ढूंढना पड़ता है भाई एक एक चीज़ जाकर। तो डिफिकल्ट प्रोसेस है, इसीलिए मैंने सारे के सारे कॉलेजेस के लिंक्स को कोलेट किया है जहां पर एडमिशन प्रोसेस मेंशन्ड है और क्या कट ऑफ है, क्या सेक्शनल कट ऑफ है, कोई ओवरऑल कट ऑफ है, सारी चीज़ों के बारे में आपको इस वीडियो में आइडिया लग जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बट आपको आइडिया देने के लिए ये वीडियो डिटेल में बताना इंपॉर्टेंट था, इसीलिए मैं ये वीडियो कवर कर रहा हूँ। इस वीडियो में मैं 20 के 20 आईएम्स को कवर करूंगा, जो नॉन आईएम्स कॉलेजेस हैं उनको भी कवर करने वाला हूँ। IIT स्पेशली बहुत सारे कंसर्न आते हैं IITs के लिए, तो सारे कॉलेजेस को मैं कवर करने वाला हूँ। ये वीडियो जिनको अच्छा लगे भैया एक कमेंट जरूर कर देना, जो भी आपको आइडिया लगे, या आपको कोई और क्वेश्चन हो अपने कॉलेज रिलेटेड या अपनी परसेंटाइल रिलेटेड या अपनी प्रोफाइल रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर डालना। ठीक है, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। एंड जो सीनियर्स ऑलरेडी EG के एलुमनाई हैं, जो ऑलरेडी टॉप कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, मैं उनको भी बोलूंगा कि वो आपको हेल्प कर पाए। बी इट अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, या हम बात करते हैं कि ये कॉलेज से आपको कॉल बन सकते हैं नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ और, जो जिस ऑर्डर में मैं कॉलेजेस के ऊपर मूव करने वाला हूँ, इट डजंट मीन कि सेम रैंकिंग भी उनका वैसा ही है, नहीं, वो कुछ रैंडम हो सकते हैं, कोई आगे कुछ पीछे हो सकता है। रैंकिंग के बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। आई विल बी कवरिंग ऑल द आईएम्स, कोई आगे कोई पीछे। सबसे पहले IIM अहमदाबाद का नंबर आया है, तो अगर IIM अहमदाबाद के बारे में बात करें तो हमारे पास में 2022 के लिए जो मिनिमम परसेंटाइल्स है जनरल के लिए, वर्बल एबिलिटी में VARC सेक्शन में दैट इज 70, DLR सेक्शन की बात करें दैट इज 70, QA सेक्शन की बात करें 70, एंड ओवरऑल परसेंटाइल्स 80 हैं। अगर 80 परसेंटाइल्स है, इट सिंपली मीन्स दैट कि आपको वहां पे कॉल्स आ ही जाएंगे। अगर आपका 80+ परसेंटाइल्स है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ ये क्लियर है, अगर ये तीनों सेक्शनल कट ऑफ क्लियर है, देन इट इज फाइन, आप कॉल्स के लिए एलिजिबल हो। बट ओवरऑल कट ऑफ जो है वो ऑब्वियसली हायर होंगे, क्योंकि टॉप 20 स्कूल्स हैं, उनको एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को कॉल करना है, तो जिनके हायर परसेंटाइल्स होंगे उनको कॉल्स आएगा। अब जो इसमें IIM अहमदाबाद है वो काफ़ी सारे और भी चीज़ों को फॉलो करता है, जैसे कि एकेडमिक डाइवर्सिटी है, जेंडर डाइवर्सिटी है, आपका एकेडमिक्स में क्या परफॉर्मेंस है, आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, ये सारे फैक्टर्स को वो कंसिडर करता है। तो अगर इंजीनियर हो तो आपका अलग कट ऑफ जाएगा, अगर आप नॉन इंजीनियर हो आपका अलग कट ऑफ जाएगा, जनरल के लिए अलग है, OBC के लिए अलग है, EWS के लिए अलग है, तो सारी चीज़ों का अलग। जैसे अब EWS की बात करें, NC OBC ट्रांसजेंडर इनकी बात करें, SC ST की बात करें, PWD कैंडिडेट की बात करें, जनरल एंड EWS के लिए सेम है कट ऑफ, उनमें कोई ज़्यादा चेंजेस जो वो नहीं है। और अगर मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके जाने का ट्राई करूं, तो ऑफिशियल वेबसाइट अगर हम देखें तो एक बारी के लिए मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दिखाई देता हूं इसी में। हाँ जी, आई होप सो आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो चेक कर पा रहे हो। ऑफिशियल वेबसाइट में अगर आपको मैं चेक कराऊँ एडमिशन सिलेक्शन प्रोसेस में, आप यहाँ पर देखोगे कट ऑफ्स आपको शो हो जाएंगी, इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द परसेंटेज स्कोर इन 10th स्टैंडर्ड एग्जाम, तो रेटिंग स्कोर A है, लेस देन इक्वल 55 होगा तो आपको 1 स्कोर मिलेगा, ग्रेटर देन 55 लेस देन इक्वल टू 60 होगा 2 स्कोर पॉइंट्स मिलेंगे। सिमिलरली ये बाकी सारे रेंज के लिए। सिमिलरली वी टॉक अबाउट 12th, अगर साइंस टीम है तो इतना ऐसा चलेगा, अगर कॉमर्स टीम है तो ऐसा चलेगा, अगर आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ है तो ऐसा चलेगा। आई होप सो आपको एक क्लैरिटी मिल रहा है कि क्या है। अब AC1, AC2, AC3 है, ये आपकी बैचलर डिग्री जो वो कौन सी है, वो आपको चार्ट मिल जाएगा कि AC1 में कौन सी आ रही है, AC2 में कौन सी आ रही है। मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्टली लिंक ओपन करके आप चेक कर सकते हो। सिमिलरली अगर वर्क एक्सपीरियंस है भैया, लेस देन 12 मंथ्स में एक्सपीरियंस पे आपको 0 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। देन 12 to 36 होगा तो आपका ये प्रोसेस चलेगा, 36 से बड़ा होगा तो 5 चलेगा। इस तरह से वर्किंग जो वो होने वाला है। बाकी पूरा का पूरा प्रोसेस मेंशन्ड है, जनरल के लिए 100 अपर लिमिट है, ये सब सारा प्रोसेस आपको मिल जाएगा। इसे आप एक आइडिया ले सकते हो, बट अगर मोटा मोटी मैं आइडिया लेने का ट्राई करूं तो मोटा मोटे आइडिया से आपको ये पता चल जाता है कि भाई मेरे लिए क्या ये कॉलेज का ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। ये उतना जाने के लिए मोर देन सफिशिएंट है, इसके अलावा इसके बारे में और ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट कॉलेज की अगर बात करें, अगर मैं IIM बैंगलोर के बारे में बात करूँ तो IIM बैंगलोर का EWS का 70, 65 DLR में, 65 QA में, एंड ओवरऑल परसेंटाइल है 75।
तो जिनका EWS है तो इनका ये कट ऑफ जाएगा। अगर जनरल की बात करें VRC में 80 चाहिए, 75 इन DLR, 75 इन QA, ओवरऑल जो है वो 85 चाहिए। ये सब है। ये जो डेटा है मैंने बहुत सारे सोर्सेज को ओपन करके चेक करा। IIM बैंगलोर की साइट पे ये चीज़ कहीं पे भी नहीं मिला मुझे, बट बहुत सारे सोर्सेज में चेक करा तो ये कॉमन निकल के आया कि यार ये कट ऑफ जो है वो जा रही है EWS, जनरल, NCOPC, इन सब के लिए ना। एक चीज़ मैं शोकेस करना चाहता था इसके रिगार्डिंग भी, IIM बैंगलोर के रिगार्डिंग भी, मैं वो आपको चेक कराता हूँ। एक बार चेक करिए आप, थोड़ा आइडिया लगेगा इससे आपको। जैसे कि है ये अपने पास में, अगर मैं बात करूँ डिसिप्लिन की, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बहुत से लोगों का वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड डाउट आते हैं यार मैं इस बैकग्राउंड से उस बैकग्राउंड से क्या मेरे लिए चांसेस हैं। 94 फीमेल्स हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, 298 मेल्स है, 392 टोटल हैं सीट्स। इंजीनियरिंग देख लो कितना हैवीली डोमिनेटेड है, 480 में से 392 सीट्स जो है वो इंजीनियरिंग के, 392 जो है वो इंजीनियरिंग के हैं। आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से टोटल है 10, कॉमर्स से है टोटल 37, लॉ से है 1, साइंस है 30, अदर से है 10। टोटल है अपने पास 480 सीट, जिसमें कि 338 मेल्स हैं एंड 142 जो है वो फीमेल्स हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द पर्सनल क्वालिफिकेशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो भैया यहाँ पर है PGP 2021, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन 81.7% लोगों के पास था, यहाँ पर 2021 में 71.84, तो मतलब प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है वो यहाँ पर रहता है। अब IITs की बात करें 77 जो है वो IITs से हैं, NIT से 114 है। तो काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार क्या IITs वालों के लिए ही चांस है या नॉर्मल कॉलेजेस वाले लोगों के लिए भी चांस है? तो नॉर्मल कॉलेजेस से भी चांसेस हैं भाई। टोटल अगर मेल से इंजीनियरिंग में 392 थे, 392% में से अगर यहाँ पर कुछ लोग यहाँ पर आ भी गए, 190 के आसपास यहाँ पर आ गए, तो फिर भी बहुत बड़ा काउंट है यार। 200 लोग हैं जो नॉन IIT नॉन NIT कॉलेजेस से हैं। देन अगर GMAT के थ्रू बात कर रहे हैं तो GMAT का थ्रू आप आइडिया ले सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट की बात करें, अब कुछ लोग कहते हैं यार मेरा वर्क एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ पे देखोगे अबव 48, मतलब 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस, 7 फीमेल्स हैं ऐसी, 15 मेल्स हैं, 22% ऐसे हैं जिनका 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। देन एक्सपीरियंस, हाईएस्ट एक्सपीरियंस जो है वो 70 मंथ्स का है भाई साहब, 6 साल के आसपास। और मिनिमम जो एक्सपीरियंस था, लोएस्ट जो एक्सपीरियंस है किसी का, दैट वाज 2 मंथ्स। एवरेज एक्सपीरियंस इज 23 मंथ्स। नाउ एज प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं, अबव 28 एज वाला वो 1 पर फीमेल है, 5 मेल्स हैं। तो जो लोग कहते हैं ना मेरा एज बहुत ज़्यादा है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ, क्या मेरे लिए चांसेस बनेंगे, तो भाई कम सीट्स हैं लेकिन सीट्स है, ऐसा नहीं है कि सीट्स नहीं है, सीट्स डेफिनेटली यहाँ पर अवेलेबल है। अगर एज ग्रुप की बात करें भैया 31 ईयर्स का हाईएस्ट है, लोएस्ट है 20 ईयर्स, एवरेज है 24 ईयर्स। 24 ईयर्स के आसपास मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो आएंगे। तो स्वीट स्पॉट तो अल्टीमेटली वही है, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर भी देखोगे 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस में मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं। ये चेक कर लो आप, 2 से 3 साल का 146 है। तो स्वीट स्पॉट तो भैया यही है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी 119 स्टूडेंट है, 119 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है एंड दे आर इन IIM बैंगलोर। तो चांसेस हैं अच्छे खासे। ये मत सोचना कि भाई हमारा तो चांस ही नहीं है, हमारा होगा क्या। बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। मैं एक बारी के लिए आपको जेनरिक कट ऑफ इसलिए दिखा रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लग जाए भाई कहाँ पर स्टैंड करता है। अब IIM कलकत्ता के कट ऑफ्स की बात करें, ये ऑफिशियल डेटा है IIM कलकत्ता की वेबसाइट से पिक किया हुआ। ओपन के लिए अगर बात कर रहे हैं, जनरल कैंडिडेट्स 80 चाहिए कम से कम वर्बल एबिलिटी में, डाटा इंटरप्रिटेशन LR में 80 चाहिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में चाहिए अपने पास में 75, ओवरऑल जो है वो 85 से बड़ा, ठीक है। अब अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं, देखो कट ऑफ्स ABC के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं, स्पेशली A एंड B की। IMC के लिए जनरली अगर जनरल की बात करें 99.6 99.7 कट ऑफ रहता ही है। अगर EWS होगा तो 0.2 0.4 परसेंटाइल का एडवांटेज हो जाएगा, OBC होगा तो 1 परसेंटाइल तक का एडवांटेज हो जाएगा। बट आप ये मत सोचो कि यार आप अगर 99.7 कट ऑफ जा रहे हैं जनरल के लिए तो अगर OBC हो गए तो 95 चला जाएगा, नहीं, 99 के आसपास ही घूमेगा, बहुत बड़ा डिफरेंस जो वो नहीं आता है, ठीक है। डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ अगर मैं परसेंटाइल्स की बात करूं, बट ओवरऑल अगर परसेंटाइल की बात करें तो बहुत कम डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज हो जाएगा, 94 95 पे आपको IIM कलकत्ता कॉल करेगा, नहीं चलता वो प्रोसेस, इतना बड़ा डिफरेंस जो वो नहीं आता है, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ पूरा डिटेल में जाने का, मैं वो भी दिखा देता हूँ एक बार ही आपको। हमारे पास में IIM कलकत्ता का अगर मैं पेज चेक करता हूँ तो IIM कलकत्ता में ये प्रोसेस मेंशन है, आप चेक कर सकते हो। देन आपका कैट स्कोर को जो वेटेज है वो 56% वेटेज कैट स्कोर को जाएगा। 10th स्कोर को एज पर टेबल 3 बिलो, वो टेबल 3 के अकॉर्डिंग आपको जाएगा। 10 मार्क्स यहाँ पे जाने वाले हैं, 12 मार्क्स 15% जाने वाला है। जेंडर डाइवर्सिटी में 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे, अगर ट्रांसजेंडर और फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं तो उनको 4 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। तो भाई साहब है, जो फीमेल्स हैं उनके लिए तो अच्छे खासे चांसेस हैं। अगर आपका परसेंटाइल सही आ रहा है तो आप यहाँ पर अच्छा कर सकते हो। टोटल आपका 85 यहाँ पर बन जाएगा। और इसके बाद में अगर 10th के स्कोर्स के बेसिस पे बात करें तो 80 से ज़्यादा होगा 10 पॉइंट्स मिलेंगे, 75 to 80 होगा 8 पॉइंट्स मिलेंगे, इस तरह से चलेगा। 12 में अगर 80 से ज़्यादा होंगे तो 15 पॉइंट्स मिलेंगे। तो देखो अगर आपके पॉइंट्स अच्छे हैं, आपका स्कोर अच्छे हैं 10th-12th में, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं मांगा गया, 90+ नहीं मांगा गया, 80+ है तो भी आपको फुल पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो आपके चांसेस यहाँ पर रहते हैं अगर आपने रिसेंटली परफॉर्म किया हुआ है 10th-12th में।
अब ओवरऑल अगर मैं वेट्स की बात करूं, कैट पे जाता है 30% वेटेज, पर्सनल इंटरव्यू पे 48%। तो पीआई बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है यहाँ पर, 48% पीआई और उसके बाद में वैट पे 8%। तो भैया बहुत बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चीज़ें हैं इन पे ऊपर डिपेंडेंट। देन अगर एकेडमिक डाइवर्सिटी है एट बैचलर्स या मास्टर्स लेवल फॉर नॉन इंजीनियरिंग डिग्रीज एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एज पर टेबल 5, तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको टेबल 5 में यहाँ मिल जाएंगे, नीचे लिखी हुई हैं, उनके बेसिस पे 6 पॉइंट्स मिलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस अगर होगा तो उसके 8 वेटेज जो वो दिया गया 8%, तो टोटल 100% बनेगा एंड आगे आपका प्रोसेस प्रोसीड होगा। देन पॉइंट्स फॉर वर्क एक्सपीरियंस आप ये चेक कर सकते हो, 0 मिलेंगे अगर आपका 6 महीने से कम है, अगर आपका 6 से 24 महीने है तो x/3 हो जाएगा एंड सो ऑन, वो वर्किंग होने वाला है। देन मूव करते हैं अगले कॉलेज पे, IMKA के बारे में बात करते हैं। मैं डायरेक्टली अब इसी पेज को लेकर चलता हूं आगे, सो दैट आपको आइडिया लगता चला जाए। अब IMKA की अगर मैं बात करूं, जनरल के लिए 85 ऑफिशियल सोर्सेज से पिक किया हुआ डेटा है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि वो हर ईयर थोड़ा डेटा चेंज करते हैं, बट बहुत ड्रास्टिकल चेंज होने के चांसेस कम है। एक मोटा मोटी आइडिया लेने के लिए काफ़ी हेल्पफुल आपको ये रहेगा। 85 आपका QA, 80 आपका DLR, VARC का 70। तो भाई साहब बहुत सारे लोग हैं जिनका VARC में 70 पॉइंट समथिंग रह गया है, तो IMKA के लिए आपके दरवाजे जो है वो अभी खुले हैं, बंद नहीं हुए हैं, दरवाजे आपके खुले हैं। EWS कैंडिडेट्स के लिए आप चेक कर सकते हो, SC ST के लिए चेक कर सकते हो। मिनिमम कट ऑफ्स हैं, हाई तो ऑब्वियसली बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, क्योंकि जितने स्टूडेंट ज़्यादा होंगे उनके परसेंटाइल भी अच्छे आए होंगे, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ जो है वो बढ़ जाती है। बट आपको ये है कि यार अगर मेरा मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेक्शनल वाइज पूरा हो रहा है तो यू आर एलिजिबल। अगर आपका परसेंटाइल ओवरऑल अच्छे बने हैं तो आपके चांसेस हैं कि आपको कॉल्स आ जाए। देन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन स्कोर की बात करें तो भैया 60 जो है वो वहाँ पर होना चाहिए एलिजिबल होने के लिए। अगर 60 से आप नीचे हो देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IMKA। इवन इफ आपने 99.9 मारा हो, बट अगर आपका 10th 12th ग्रेजुएशन में 60 से नीचे रह गया किसी एक में भी, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर IMKA। ये ऐसा ही प्रोसेस चलता है, ठीक है। एक चीज़ और बता देते हैं, IMKA के लिए जेनरिक जो है वो कट ऑफ 99 के आसपास घूमती हैं। कुछ लोगों के लिए 99.4 हो जाएगा, कुछ लोगों के लिए 98.5 हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन क्या एकेडमिक्स है, क्या बैकग्राउंड रहा है, वो सारी चीज़ें वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ओपन करके चेक कर लेना कि यार मेरे लिए क्या प्रोसेस है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे, प्लेसमेंट्स ओपन हो जाएगा, प्लेसमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा क्या प्लेसमेंट जो है वो रहे। अगर एडमिशन पॉलिसी की बात करें, एलिजिबिलिटी की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जो भी आप चेक करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप सो बात समझ में आ गई। देन मूव करते हैं हम लोग IIM लखनऊ के ऊपर। IIM लखनऊ का क्या प्रोसेस चलता है, ये एडमिशन पॉलिसी रिवाइज किया गया था 19 जनवरी 2022 को, मतलब लास्ट ईयर के जब कॉल्स आउट हुए थे तो ये रिवाइज किया गया था, नया आया था। उसमें क्या है, PGP प्रोग्राम के लिए अपने पास VARC में 85 चाहिए, DLR में 85 चाहिए, QA में 85 चाहिए, ओवरऑल परसेंटाइल 90 मिनिमम होना चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। अगर इससे कम होगा देन यू आर नॉट एलिजिबल। अगर मैं PGP ABM प्रोग्राम की बात करें, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है, उसमें 80 चाहिए VARC, 80 चाहिए DLR, 80 चाहिए QA और ओवरऑल चाहिए 85। एक आइडिया लग रहा होगा, थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर देते हैं भाई, चेक कर लो। आई होप सो आपको क्लैरिटी मिल रहा है कि कहाँ पर आपके चांसेस हैं, कहाँ पर चांसेस नहीं है। लास्ट ईयर का स्ट्रक्चर है। अगर PGP SM की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर कट ऑफ्स हैं जो PGP ABM के ऊपर है, वही सेम आपको PGP SM के ऊपर दिखेंगे। देन आपका स्केल्ड स्कोर, 10 12 ग्रेजुएशन, वर्क एक्सपीरियंस, डाइवर्सिटी फैक्टर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। टेबल 2, टेबल 3, वो डिफरेंट टेबल्स आएंगी, उनके ऊपर जाने का मुझे नहीं लगता एज सच रिक्वायरमेंट है। परसेंटाइल्स के ऊपर एक आप आइडिया ले लो, उस हिसाब से कॉल्स बनने के चांसेस जो हैं वो आपको रहेंगे, ठीक है। देन मूव करते हैं जी IIM उदयपुर के ऊपर। IIM उदयपुर का प्रोसेस अगर देखें हम लोग तो 70 है जनरल का BA में, DLR में 70, QA में अपने पास में 70, ओवरऑल 92 परसेंटाइल होना चाहिए था एज पर द लास्ट ईयर्स। देन EWS की बात करें, EWS को तो भैया मजे हैं, 40 40 40 में आपका काम चल रहा है। NC-OBC की बात करें 45 45 45 चाहिए सेक्शनल, तो मतलब सेक्शनल इतना कम हो गया तो चांसेस आपके काफ़ी हाई रहेंगे इन कॉलेजेस को निकालने के लिए। देन कैट स्कोर को वेटेज है 60%, तो अगर कैट स्कोर आपका हाई है तो ऑटोमेटिकली आपके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे क्लियर करने के इंटरव्यूज। PI को वेटेज है सिर्फ और सिर्फ 15%, प्रोफाइल को वेटेज है 25%। तो अगर PI में आप गुड़ गोबर कर देते हो, कैट स्कोर आपका अच्छा है, प्रोफाइल आपका सही है, देन ऑल्सो देयर विल बी चांसेस कि आप IIM उदयपुर को क्रैक कर सकते हो। देन इनका प्रोसेस जो है वो कितने स्कोर पे क्या दे रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो। अगर आप डिटेल नॉलेज लेना चाहते हो, मैं लिंक दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। देन हम लोग बात कर रहे हैं जी IIM इंदौर के बारे में। IIM इंदौर थोड़ा सा स्टूडेंट्स को, जो लोग प्रोफाइल वाइज थोड़ा वीक है उनको परेशान करता रहा है, जिनका प्रोफाइल अच्छा रहा है उनको अच्छा लगता रहा है, तो इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। जनरल का कट ऑफ QA में 80, DLR में 80, VARC में 80, तो भैया 80 चाहिए होगा टू बी एलिजिबल फॉर IIM इंदौर, उसके बिना आप एलिजिबल नहीं हो। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा हाई परसेंटाइल्स भी हैं तो भी भाई बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाने वाली बात नहीं है। क्यों नहीं है वो देखो ध्यान से। अगर कॉम्पिटिशन ऑफ कॉम्पोजिट स्कोर देखा जाए, कॉम्पोजिट स्कोर बनता है जिसमें 34% दिया जा रहा है 10th को, 34% वेटेज इज गिवन टू 10th, 40% वेटेज इज गिवन टू 12th, 74% तो भैया गया कैट स्कोर में जो मर्जी किया हो, अगर 10th और 12th में आपका फुल है 95 प्लस है
तो आपके हाई चांसेज हैं भाई आपको IIM इंदौर से कॉल आएगा ही आएगा। बस आपका 80 वाला क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, ये वाला तीनों, आपका काम बन गया। अब कैट 2020 ओवरऑल वेटेज सिर्फ और सिर्फ 20% है, बाकी डाइवर्सिटी फैक्टर है उसमें भी फीमेल्स को मिल जाएगा एडवांटेज, 6% वो वेटेज है। तो भैया मेल है और जो 10th और 12th में अच्छा नहीं है वो भूल जाओ, उनको IIM इंदौर नहीं कॉल करेगा। आपने 99.9 मार लिया मे भी तब भी कॉल ना आए, क्योंकि सिर्फ 20% जो वेटेज है 10th कैट स्कोर को, तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर। अब फाइनल सिलेक्शन में बात करें, 10th स्कोर को 10% वेट है, 12th स्कोर को 10% वेट है, कैट को फिर से 20%, अब PI स्कोर को 40% है। तो यहाँ पर फिर से अगर आपका PI अच्छा जाता है तो आपके हाई चांसेस है, यू विल बी एलिजिबल फॉर द फाइनल कन्वर्ट। कोई प्रॉब्लम ऐसा आने वाला नहीं है। बाकी डिटेल में अगर चेक करना होगा मैं लिंक दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट IIM विशाखापट्टनम, भाई IIM विशाखापट्टनम की बात करें, AWS का 63, 70 ओवरऑल, जनरल का 70, 80। तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि यार कौन से IIM के लिए आप एलिजिबल हो जिनका थोड़ा कम भी स्कोर रह गया। यस, ये एक IIM है जो आपको बचा लेगा, आपके चांसेस हैं यहाँ पर जो है वो क्रैक करने के। बाकी इनका अंदर का प्रोसेस क्या चलता है वो आप चेक कर सकते हो। प्लेसमेंट्स रिपोर्ट जरूर चेक कर लेना, हर कॉलेज की अवेलेबल है, उनका ब्रोशर मिल जाएगा, हर एक का स्टूडेंट प्रोफाइल मिल जाता है, क्या कैसा वर्क एक्सपीरियंस था, क्या रोल पे प्लेसमेंट्स हुए हैं, क्या समर प्लेसमेंट हुए हैं, एक एक चीज़ आपको मिल जाता है। तो उसको डिटेल में देखिए, तभी आपको आइडिया लगेगा कि क्या वो कॉलेज आपके लिए है या नहीं। IIM नागपुर के बारे में बात करते हैं। भैया जनरल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, 97 सीट्स हैं। AWS के लिए 10% वेटेज है, 24 सीट्स हैं। NCOBC के लिए आप चेक कर सकते हो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में प्रोसेस चलता है। स्टेज 1 की अगर बात करें, जनरल के लिए 97 सीट्स, कट ऑफ की बात करें, VARs के लिए 72, DLR के लिए 72, QA के लिए 72, ओवरऑल 85। तो अगर 85 प्लस है आपका तो देयर आर चांसेस कि आपको जो है वो यहाँ से कॉल्स बन जाएंगे। कन्वर्जन देखो ऑटोमेटिकली डिफिकल्ट हो जाएगा अगर 85 ही आपका स्कोर बना है, जितना हायर स्कोर होगा ऑटोमेटिकली आपका जो क्लियर करने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। अब देखो यार, अगर 2 लाख लोगों ने पेपर दिया है, ठीक है, 2 लाख प्लस नहीं दिया बट 2 लाख ने भी दिया, अगर आपका 85 परसेंटाइल आ रहा है तो सीधी सीधी बात है 30,000 लोग आपसे ऊपर है। तो 30,000 लोगों में अगर यार 240 सीट हैं तो 85 पे चांस देखो कम है, ठीक है, उम्मीद है, आप उम्मीद लगाना चाहते हो अच्छी बात है, बट रियलिटी आपको भी पता है भाई 30,000 लोग आपसे ऊपर हैं, 85 पे बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा एक्चुअल में कन्वर्ट मारना, ठीक है। उसमें भी जनरल के 97 है, अगर आप EWS है तो 24 ही सीट है, NCOBC तो 65 सीट्स हैं, इस तरह से। देन मूव करते हैं जी IIM रांची के ऊपर, अलग से फॉर्म्स भरने पड़ते हैं कुछ कॉलेजेस के, तो उनके बारे में भी बात करेंगे। अभी नहीं बात कर रहे हैं, अभी ओनली एंड ओनली हम लोग बात कर रहे हैं कट ऑफ्स के बारे में। जनरल की कट ऑफ है 80, तीनों सेक्शंस में 80 चाहिए, ओवरऑल हमें 94 चाहिए टू बी एलिजिबल अगर हम जनरल कैंडिडेट को बिलोंग करते हैं। अगर EWS से 75 चाहिए ओवरऑल, 60 जो कट ऑफ है सेक्शन कट ऑफ चला जाएगा। सिमिलरली NCOBC के लिए सेम है EWS जैसा। SC ST के लिए और ज्यादा नीचे, DAP है अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए तो बहुत ही कम है, 30 एंड 40। तो आप कैट देने बैठ जाओ, उसी में ही मुझे लगता है 2-4 क्वेश्चन कराओगे तो उसमें ही आपका चांस बन जाता है। देन उसके बाद में कैट स्कोर को 30% वेटेज, बैट स्कोर को 10% वेटेज, PI स्कोर को 30% वेटेज, प्रोफाइल को 30% वेटेज। तो आप ये देख के चलो यार 60% वेटेज है PI स्कोर को और प्रोफाइल के ऊपर। तो अगर आपका प्रोफाइल अच्छा है, PI स्कोर आपका अच्छा बना है तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हो जाते हैं आपको इस कॉलेज को कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। देन और आगे आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक कर सकते हो, वो डिटेल्स आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक ओपन करना है एंड आगे आप बढ़ सकते हो। नाउ वी टॉक अबाउट IIM काशीपुर। काशीपुर के बारे में भैया बात करें, अगर काशीपुर का सिनेरियो क्या चलता है जी, जनरल के लिए 70 चाहिए, QA में DLR में 70 चाहिए, VA में 70 चाहिए, ओवरऑल 93 चाहिए। अगर आपका 93 प्लस बन रहा है तो आपको कॉल जो बनेंगे। अगर आप EWS कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो ये प्रोसेस रहा, अगर NCOBC को बिलोंग करते हो तो ये प्रोसेस रहा। ये डिफरेंस देख रहे हो EWS और इनमें, इसीलिए बोला जाता है कि अगर आप एलिजिबल हो EWS के लिए तो डेफिनेटली आपको सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ में बहुत एडवांटेज मिल जाता है। अब मे भी ऐसा हो कि 69 पॉइंट समथिंग हो आपका तो आप एलिजिबल नहीं होगे जनरल कैंडिडेट में, बट अगर आपके पास EWS के लिए एलिजिबल हो, आपने सर्टिफिकेट बनवाया तो आपको बेनिफिट मिल गया ना। ध्यान रखो इस चीज का, अगर जो अगले साल के स्टूडेंट्स हैं अगर वो भी देख रहे हैं, अगर आप EWS के लिए एलिजिबल हो तो यू शुड हैव द सर्टिफिकेट, उसको अप्लाई करके ही आप जो है कैट का फॉर्म भरा करो, ठीक है। देन आगे मूव करते हैं हम लोग IIM सिरमौर के ऊपर। भाई IIM सिरमौर का 70, देन ओवरऑल 92, EWS एंड ऑल आप चेक कर सकते हो। देन इसके बाद में जो प्रोसेस है आगे का वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जो भी आपको चेक करना होगा वीडियो को पॉज करके देख सकते हो या फिर लिंक होगा वहाँ से देख सकते हो। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कॉलेज। ये अपने पास में कौन सा कॉलेज आ गया जी, रायपुर। IIM रायपुर आ गया जी। IIM रायपुर की अगर बात करते हैं, जनरल के लिए कट ऑफ जो है 70 चाहिए और 92 चाहिए। काफ़ी अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स हैं इनके। EWS की बात करें 50 20 परसेंटाइल का अगेन एडवांटेज मिला है। NCOBC की बात करें अगेन 50 है, तो काफ़ी कम परसेंटाइल पे आपको कॉल बन जाते हैं। कन्वर्जन का क्या प्रोसेस रहेगा, कैट स्कोर को 40% वेटेज है, पर्सनल इंटरव्यू को 25% वेटेज है, VARC स्कोर को 3% है और डाइवर्सिटी को 4%,
प्रोफाइल को 10%, कंसिस्टेंसी को 2%, कंसिस्टेंसी मतलब 10-12 ग्रेजुएशन में कैसा करते आए हो वैसा। जेंडर डाइवर्सिटी को 7 पॉइंट्स भाई साहब, फीमेल कैंडिडेट को सीधा 7 पॉइंट्स मिल जाएंगे, वर्क एक्सपीरियंस में 9 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ओवरऑल आपका 100 यहाँ पे ऐसे बन गया, ठीक है। देन उसके बाद में हम लोग बात करते हैं यार लेस देन 50 होगा, ये आप चेक कर सकते हो, आपके ऊपर है ये सारी चीज़ें। देन मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देन अपने पास आ गया जी IIM अमृतसर। IIM अमृतसर के बारे में बात करें, जनरल के लिए सेक्शन 1 जो है QA में 80 परसेंटाइल, DLR में 75 परसेंटाइल, एंड देन अपने पास में VARC के लिए 75 परसेंटाइल। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, सॉरी भाई साहब आपका कॉल नहीं उठा पाया हूँ, जल्दी आपको कनेक्ट करूँगा। जो वीडियो देखेंगे आई होप से बाद में आप समझ जाओगे कि मैं आप ही का काम कर रहा था। देन टोटल जो है 85। EWS की बात करें 80, 75, 75, EWS को कोई एडवांटेज नहीं है। अगर NCOBC है 65, 60, 60, देन 75, तो कट ऑफ जो है वो ओवरऑल मोटा मोटी 85 है। चांसेस पता लग गए क्या है अपने क्या नहीं है, एग्रीगेट स्कोर जो बनेगा यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। देन बात करते हैं जी IIM संबलपुर के बारे में। IIM संबलपुर का अगर प्रोसेस देखें हम लोग तो यहाँ पर जनरल का है 70, 70, 70 एंड 92, तो चांसेस हाई हैं। अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत कम कट ऑफ है, तो वहाँ से आपका प्रोसेस हो जाएगा। देन यहाँ पर भी वो जाता है अकेडमिक जेंडर डाइवर्सिटी के ऊपर जाता है, डाइवर्सिटी के 20% पॉइंट्स हैं। देन उसके बाद में अगर फीमेल है, फीमेल को 15 मार्क्स सीधा ये बेसिस पे मिल जाएंगे क्योंकि उनके पास डाइवर्सिटी है। तो भैया मेल्स को तो यहाँ पर भी लॉस ही मिल रहा है, फीमेल्स को यहाँ पर काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है। टेंशन मत लो, टेंशन लेना है वैसे IIMs में तो टेंशन है, बट टेंशन मत लो इस तरह से कि भैया IITs हैं आपको बचाने के लिए। टेंशन मत लो भाई इस तरीके से कि आपको टॉप 20 स्कूल नहीं मिलेगा। फीमेल्स को यहाँ पर एडवांटेज मिल रहा है, बट मेल्स के लिए IITs अभी खड़े हैं, वहाँ पे आपको एडवांटेज मिलेगा। अगर इंजीनियरिंग से हो तो 0 मिला, तो भाई साहब अगर आप इंजीनियर और मेल हो आपको 0 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर नॉन इंजीनियरिंग फीमेल हो आपको 20 पॉइंट डायरेक्टली मिल गया, तो वहाँ से आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है ऐसे कॉलेज में एंट्री करने का। देन हम बात कर रहे हैं जी IIM जम्मू के बारे में। जनरल का कट ऑफ 65, 65, 65, ओवरऑल है 90, EWS का 40, 40, 40 एंड 68। काफ़ी हाई चांसेस है। अगर IIM जम्मू का आप प्लान कर रहे हो, प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखो आपको मिल जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कौन सा कॉलेज क्या है कौन सा कॉलेज नहीं है, वो एक अलग वीडियो का किसी और दिन की बात होगी। आज के दिन की बात है कि कौन कौन से IIMs हैं जिनमें आपको कॉल्स अभी भी आ सकते हैं, रिस्पेक्टिव ऑफ आप क्या स्कोर कर रहे हो, क्या आप उस स्कोर के अंदर, उस परसेंटाइल के अंदर, उस सेक्शनल कट ऑफ के अंदर बैठ रहे हो या नहीं, वो चीज़ जानना जरूरी था, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। आई होप सो आपको एक क्लैरिटी जो मिल गया होगा। भैया अगर क्लैरिटी मिल रहा है तो लाइक जरूर करके जाना, कमेंट जरूर कर देना। देन हम बात कर रहे हैं जी इनके बारे में। IIM त्रिची काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है। जनरल के लिए ओवरऑल परसेंटाइल चाहिए 92 कम से कम, 70 है VARC, 70 है DLR, 70 है QA। EWS के लिए 70 हो जाता है टोटल परसेंटाइल, 40 हो जाता है, 40 यहाँ पे 40 यहाँ पर। तो भैया बहुत एडवांटेज मिल रहा है, बहुत एडवांटेज मिल रहा है। अगर आप एलिजिबल हो किसी भी कैटेगरी के लिए तो आपके पास डेफिनेटली उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उसके बाद फाइनल जो PI वाला प्रोसेस होगा तो कैट परसेंटाइल को 50% वेटेज, PI को 25% वेटेज, 3% वेटेज है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में, VA को वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर 5% वेटेज, अकेडमिक परफॉर्मेंस 2% वेटेज 10th पे, 12th पे 3% वेटेज, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 5% वेटेज। तो डिफरेंट पूरा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया गया कहाँ पर क्या है कहाँ पर क्या नहीं है। जेंडर डाइवर्सिटी में 5% यहाँ पर भी फीमेल कैंडिडेट्स को मिल रहा है। तो IIMs का तो ये प्रोसेस रहा है कि भैया हमें मेल्स ही नहीं चाहिए, हमें फीमेल्स भी चाहिए, तो वो उस पर फोकस करेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स देंगे। देन हम लोग बात करते हैं जी IIM शिलोंग के बारे में। IIM शिलोंग तो यार बहुत लोगों को कॉल करता है। अब IIM शिलोंग में मुझे एक बात बड़ी मजेदार लगी थी, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जनरल कैंडिडेट को अदर्स में डाल दिया कि भैया माइनॉरिटी जो है वो जनरल कैंडिडेट हो गए, बाकी जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके कट ऑफ ऊपर लिखे गए हैं। देन अदर्स में जनरल कैटेगरी को डाला गया है, दैट इज ओपन कैटेगरी, दैट इज जनरल कैटेगरी। 75, 75, 75 आपका सेक्शनल कट ऑफ होना चाहिए था। और बहुत सारे लोगों को कॉल करता है। IIM शिलोंग इज नोन फॉर कॉलिंग अ लॉट ऑफ पर्सन्स, बहुत सारे लोगों को कॉल करेगा, बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा, उसके बाद ही वो जो है फाइनल एडमिशन जो है वो देता है। तो बहुत लोगों को कॉल करता है, बहुत सारे एडमिशन, बहुत सारे इंटरव्यूज जो है वो कंडक्ट भी करेगा। देन उनका प्रोसेस बड़ा लंबा चलता है। देन आप प्रोसेस जो लंबा चलता है वो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर नीचे आपको मिल जाएगा सारा की सारी चीज़ें। एडमिशन प्रोसेस होगा, देन एक एक चीज़ के ऊपर वो फोकस करेंगे, प्रोफाइल देखा जाएगा, सारी चीज़ों को कुल मिलाकर आपका IIM शिलोंग का फाइनल शॉर्ट लिस्ट जो है वो बन के आता है। ठीक है। देन IIM रोहतक की बात करता हूँ। IIM रोहतक का भाई कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा, उनकी साइट ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं तो साइट नॉट सिक्योर करके आ रहा है, और ओपन करने का ट्राई कर रहे हैं ओपन नहीं हो रहा। बट अगर मैं लास्ट ईयर का क्राइटेरिया बताऊँ, IIM रोहतक ने सेक्शनल कट ऑफ को हटा दिया था। सेक्शनल कट ऑफ नहीं है भैया, कोई भी है कितना भी सेक्शनल रहा हो, ओवरऑल जनरल कैंडिडेट है तो 95 प्लस चाहिए, अगर OBC है या EWS है तो 90 चाहिए, अगर OBC है तो 85 चाहिए। इसी तरह से बाकी कैटेगरीज के लिए कट ऑफ जो है नीचे नीचे जाता जाएगा। इस तरह से उनका प्रोसेस जो है वो चल रहा है। देन IIM रोहतक भी अकेडमिक डाइवर्सिटी के, अकेडमिक उसमें जेंडर डाइवर्सिटी के पॉइंट्स देता है, 10-12 ग्रेजुएशन में सारी चीज़ें देता है, बट वेबसाइट ओपन नहीं हो पाया तो मैं ऑफिशियल डेटा पिक नहीं कर पाया। देन IIM बोधगया के बारे में बात करें, 20th IIM अपना 92 चाहिए भैया ओवरऑल, 70 चाहिए QA VARC एंड DLR में। EWS के लिए 70 40 40 40 ये चाहिए, आप चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा।
ठीक है, तो ये सारे के सारे आईएम्स हमने कवर कर दिए। देन किस आईएम का क्या प्लेसमेंट रहते हैं, किस लेवल पे गेम चल रहा है हर एक आईएम का, क्या समर प्लेसमेंट्स हैं, क्या स्टूडेंट प्रोफाइल है, कितने वर्क एक्सपीरियंस पे क्या स्टूडेंट जानते हैं वहाँ पे, अगर उसके रिलेटेड भी डिटेल्ड वीडियो चाहिए हो इसी तरह का तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो कवर करूंगा। ये टाइम टेकिंग होते हैं वीडियोस, क्योंकि हर एक साइट को इंडिविजुअली आपको चेक करना पड़ता है कि डेटा जो है वो ऑफिशियल डेटा हो, ऐसा ना हो कि कोई गलत डेटा हम लोग बाय चांस गलती से पिक कर लें, तो वैसा काम ना हो। इसीलिए ऑफिशियल लिंक्स को ढूंढना एंड उनसे चेक करना एंड एक एक चीज़ क्लियरली देखकर कि कैसा सिनेरियो चल रहा है वो आपको बताना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो प्लीज़ अगर आपको चाहिए तो जेन्युइनली कमेंट कर देना, सो दैट मैं उसके ऊपर वर्क कर पाऊँ एंड एक एक जो पॉइंट होगा उन कॉलेजेस के रिलेटेड कवर कर दूँ। अब कुछ स्टूडेंट्स को डाउट्स होंगे कि यार IITs के लिए अभी नहीं बताया, नॉन IIMs कॉलेजेस हैं उनके लिए नहीं कवर किया गया, अभी नहीं करा। कल तक ट्राई कर रहा हूँ कि उनको भी मैं सारे के सारे कॉलेजेस का लिस्ट बनाकर एज ऑफ कौन से कॉलेज का क्या कट ऑफ रहता है, लास्ट कट ऑफ क्या रहा था क्या नहीं रहा था, वो सारी चीजें मैं कवर करता हूँ। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। आई होप सो काफी ज्यादा चीजें आपकी क्लियर हुई होंगी, क्या आपके चांसेस हैं किस कॉलेज के लिए उसका भी आपको आइडिया लगा होगा। दैट विल बी ऑल, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। जिन्होंने फोड़ा है उनके लिए बहुत 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 बधाई हो आपको, एंड जो नहीं कर पाए, जो नहीं अचीव कर पाए, भैया जैट है अभी आपका सेवियर, जैट को अच्छे से दो। डिसीजन मेकिंग सेक्शन बहुत बड़ा गेम बदल सकता है आपके लिए, और मे बी आप XLRI में बैठे हो, ABC ना सही, XLRI सही, खराब कॉलेज तो है नहीं किसी भी एंगल से, बहुत अच्छा कॉलेज है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। जिनका ऑलरेडी स्कोर अच्छा आ गया है, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, बाय बाय।